नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत। क्या बोलूं, आज का मुद्दा ही ऐसा है कि कुछ शब्द नहीं सूझ रहे हैं। सत्यपरक भारत और इस साझा प्रोग्राम टॉक विद कुमार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं मास्टर स्ट्रोक वादियों की एक नई खेप की, यानी कि मास्टर स्ट्रोक वादियों को एक नया मुद्दा मिल गया है, अपने कौशल को प्रूव करना। और लगातार अगर आप देखें तो सुबह 10 बजे से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नरेंद्र मोदी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कितने दिन तक बने रहेंगे ये अलग विषय है। उनको लेकर लगातार कुछ लोग बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पुनः शेर 2 कदम पीछे गया है, 4 कदम पीछे गया है तो 6 कदम आगे भागेगा, ये लगातार हम सुन रहे हैं। और ऐसा हम क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि कृषि कानूनों को, जो 3 कृषि कानून थे जिनको लेकर लगातार पत्रकार और लगातार देश के हित में सोचने वाले उसके बारे में बेहतर समीक्षा करके लोगों के प्रति जागरूकता बनाने की कोशिश कर रहे थे। आज उसे न जाने कौन सा भय, न जाने कौन सा डर, या न जाने कौन सी अपेक्षा या आकांक्षाओं को चलते हुए नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया है। और इससे एक नई बहस, एक नई चर्चा छिड़ गई है कि क्या चुनी हुई सरकार को 10,000 लोग कहीं पर बैठकर नारेबाजी करके उससे अपने फैसले को मनवा सकते हैं, या लोक हित के कानून के खिलाफ अपना हित सदवा सकते हैं। कुल मिला के जिहादी किसानों के आगे अगर सरकार घुटने टेक देती है, क्योंकि पिछले 1 साल में ऐसे हजारों मौके आए कि उन किसानों को किसान ना कह के जिहादी कहा जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। और शब्दों की ये व्युत्पत्ति नहीं होगी, ये शब्द ऐसे स्थापित होते हैं, ये आपने देखा। तो क्या सरकार का ये घुटना टेकना या नरेंद्र मोदी का घुटने टेक देना और तीनों किसी कानूनों को वापस ले लेना एक तरीके से उन किसानों या फिर तथाकथित किसानों के लिए एक बड़ी चीज ये नहीं होगी कि जो चीज चाहेगा जब चाहेगा मनवा लेगा? क्योंकि इस तरीके से 56 इंच की सीने का हमने 76 इंच फट के फ्लावर होते हुए भी देखा है। बहरहाल एक छोटा सा, केवल मैं आज पैकेज नहीं है क्योंकि पैकेज बनाने के मूड में भी नहीं था, आज मैं केवल ये आपको दिखाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। उसके बाद अपने मित्रों का हम आपसे परिचय करवाते हैं। जरा देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। एक 1.5 मिनट का पैकेज। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही आप देख सकते हैं बोलते बोलते रुक गए, क्योंकि उसके बाद बोलने को कुछ था भी नहीं। सुजीत दास गुप्ता, सिर्फ न्यूज के एडिटर चीफ, हमारे साथ मौजूद हैं। सुजीत जी, आपका स्वागत है। रत्नेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक है, रत्नेश जी आपका भी स्वागत है। अमित तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता है, कृषि कानून को लेकर इन्होंने भी बड़ा झंडा बुलंद किया था। अमित तिवारी से आज सवाल पूछे जाएंगे। विनोद शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, विनोद जी से भी हम सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कहीं नरेंद्र मोदी में वो जो रीढ़ विहीन एक प्राणी होता है उसकी तो हम छवि नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये बात मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। दीपचंद राठौर कांग्रेसी नेता है, विजयी मुद्रा में है, और मुझे लगता है कि उनको विक्ट्री वाला साइन दे देना चाहिए दीपचंद राठौर। और साथ में कृष्ण नागर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी दीपचंद राठौर के साथ साथ विक्ट्री वाला साइन दे देना चाहिए। आसारा दामोदर, अरविंद सिंह के
ऊपर है, बीजेपी के नेता हैं और आज इनको डिफेंड बहुत कुछ करना है। और साथ ही साथ हमारे साथ जो है इस वक्त साजन सिंह बीएसपी से जुड़े हुए हैं और पेशे से वकील है और कृषि कानूनों के विरोध में साजन भाई लगे रहे हैं। तो विक्ट्री वाला साइन आपको भी देना है, ये ध्यान रखिए, ये मैंडेटरी है। खैर बहरहाल, और हमारे तपोष पाल और मास्टर एजेंडाधारी हैं, मास्टरवादी बातें करते हैं और कहते हैं हर चीज में मास्टर स्ट्रोक तलाशते हैं तपोष पाल। तो आज तपोष पाल के भी गुर्दे छीले जाएंगे। सुजीत दास गुप्ता, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। पहली बात तो भाड़ा जो है बड़ा पूरा है, सभी को चाहता हूँ कि सब अपनी बातें जरा अल्प समय में, थोड़े समय में ही करें। सुजीत जी, सबसे पहले आपके पास आता हूँ, किस तरीके से देखते हैं नरेंद्र मोदी ने किया? सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार जी। आज एक काला दिवस है और 1 साल से 3 कानूनों की पैरवी करने वाले हमारे जैसे बुद्धिजीवी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहर शेष भारत के किसान अनाथ महसूस कर रहे हैं, जैसे उनके सर से किसी का साया उठ गया हो। और इसके बचाव में जो 2 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं सरकारी पक्ष से, वैसे सरकारी पक्ष से औपचारिक तौर पे अभी तक कोई बयान आया नहीं है, लेकिन भाजपा के समर्थक जो ये दावा करते हैं कि वो मोदी के मन की बात जानते हैं और चाहे शायद उनका कैबिनेट भी नहीं जानता होगा, जो वो सोशल मीडिया पे दावा करते हैं कि अरे आप क्या जानते हैं, आपको थोड़ी कुछ बातों की समझ है, देखिए इसके बाद मास्टर स्ट्रोक आने वाला है। तो इन सबको मैं कहना चाहता हूं कि खालिस्तान का मुद्दा अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया, तो खालिस्तान का मुद्दा कोई किसान के मुद्दे के साथ शुरू नहीं हुआ था और इन 3 कानूनों को वापस लेने से वो मुद्दा खत्म नहीं होने वाला है। और दूसरी एक बात कही जा रही है बचाव में कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये किया, ये भी सरासर बकवास है। अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर भाजपा अगर सोचती है कि वो चुनाव मैदान में ये कहकर उतरेगी कि हम 3 कानून वापस ले लिए हैं, इसलिए हमें आप वोट दीजिए, तो उसके सहारे मुझे लगता नहीं है कि या तो पंजाब में या फिर उत्तर प्रदेश में उनकी कोई बात बनने वाली है। भाजपा के जीतने के अन्य कारण हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में तो मुझे कोई सीन नजर नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है, आज का मुद्दा ये नहीं है कि जो ये कानून बनाए गए थे पिछले साल वो अच्छे थे या बुरे थे, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज सबसे बड़ी जो दयनीय स्थिति है और चिंता का कारण है वो ये है कि नरभक्षी के मुंह पर खून लग गया है, संसद की महिमा धूमिल हुई है। अब से ये संदेश गया है कि कोई भी 5, 10, 50, 100, 10,000 गुंडे सड़क पे उतर आए तो संसद में बने कानून को पलटा जा सकता है। और अंत में मैं एक वाक्य और कहूंगा, जो जाते जाते मोदी जी ने कहा कि मैंने ये कानून किसान के लिए बनाए थे और इनको मैं देश के लिए वापस ले रहा हूं, तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि किसान देश विरोधी है? उन्होंने एक दूसरे को परस्पर विलोम बना दिया ना, विपरीतार्थक बना दिया कि किसान के लिए बनाए थे और देश के लिए वापस ले लिया। मतलब जब किसान के लिए बनाए थे वो देश के खिलाफ था, या फिर अब जब देश के लिए अगर आप वापस ले रहे हैं तो ये किसान के खिलाफ है। ये विपरीत बोलने की आवश्यकता क्या थी? जी धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। कृष्ण नागर साहब, मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं, इसके बाद सुजीत जी के बाद। अब तो आप खुश होंगे, आप लोग बड़े प्रसन्न होंगे, आप लोग तो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप अब तक आपको जिहादी कहा जा रहा था, लेकिन अब आपको किसान मान लिया गया है। देखिए कुमार श्रीकांत जी, सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार, आपको नमस्कार। लेकिन मैं ये बता दूं कि आज हम भी भारत देशवासी महसूस कर रहे हैं, हम भी इस देश के नागरिक महसूस कर रहे हैं। न जाने क्या क्या इस सरकार ने हमको कहा, कितनी बदनामी हम किसानों की लगातार जिहादी, आतंकवादी, खालिस्तानी इन्हीं लोगों को कहा गया। लेकिन ये लोकतंत्र की जीत है, ये भारतीय संविधान की जीत है, ये किसानों की एकता की जीत है। और जब जब ये गांधीवादी सोच की जीत है, गांधीवादी आंदोलन की जीत है, और ये जो सावरकर गॉडसे वाले लोगवादी लोग हैं उनकी हार है, वो लोग हारे हैं। घर जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं वापस? ये बताइए ना, घर वापस जा रहे हैं कि नहीं? घर वापस हम नहीं अभी जाएंगे, कल संयुक्त मोर्चे की बैठक है
कल अच्छा। संयुक्त मोर्चे की बैठक में निर्णय होगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि जब तक संसद में कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहीं रहेंगे। उसके साथ साथ जो एमएसपी है, गारंटेड एमएसपी पे कानून बने, कई और समस्या किसानों की हैं, उन पे बात हो, तब किसान घर जाएगा। संयुक्त मोर्चे की बैठक में संयुक्त मोर्चे के नेता ऐलान करेंगे, आगे की रूपरेखा तय करेंगे। लेकिन ये सच है कि लोकतंत्र की आज जीत हुई है, और जो लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक लोगों की हार हुई है, और ये सारा सिस्टम आने वाले चुनावों के लिए, चुनावों में हार इनकी हुई, उससे ये घबराए हुए हैं, और आने वाले चुनावों में हार इनकी होने जा रही है, ये भी तय है, ये भी आप समझ लीजिए। विनोद के शुक्ला, क्या वाकई ये मास्टर स्ट्रोक है, जिसे मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे पर अल्प ज्ञान है विनोद जी, या फिर कृष्ण नागर ने कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है? देखिए, मैं दोनों बातों से असहमत हूं। ना ये लोकतंत्र की जीत है। अगर लोकतंत्र की जीत होती तो 302 एमपी और 102 राज्यसभा के एमपी या जितने भी लोग किसान बिल के समर्थन थे, वो लोग लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब। तो अगर ये लोकतंत्र की जीत होती तो ये दूसरी तरफ के लोकतंत्र की हार है। अब मास्टर स्ट्रोक मैं इसलिए अभी नहीं कह सकता, इसलिए कि अभी बहुत है। देखिए, मैं आपने बात शुरू में कही कि एक बात शुरू में मोदी प्रशंसक बहुत डिजेक्टेड थे, दुखी महसूस कर रहे थे। दोपहर आते आते उन्होंने थोड़ा सा कोर्स करेक्शन किया, और शाम को आते आते फिर मोदी के साथ खड़े हो गए। तो मैं इसमें एक छोटी सी बात कहूंगा। हालांकि सुरजीत जी ने जो बात कही है, दोनों चीजों को रिजेक्ट किया। मेरा अपना मानना है, जहां तक मैं राजनीति समझता हूं, इसका उत्तर प्रदेश के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी शायद मोदी जी पर उतना बैंक भी नहीं कर रही है, वहां योगी जी ने इनकी स्थिति को ठीक रखा है। लेकिन मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इसका पंजाब के चुनाव से लेना देना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप जितना समय बोलिए वहीं पर मैं रुक जाऊंगा, छोटी सी बात करता हूं। अमरिंदर सिंह ने जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, तो वो दिल्ली आए थे। दिल्ली आकर के उन्होंने दो लोगों से मुलाकात की थी, होम मिनिस्टर और एनएसए चीफ। अगर उनको पार्टी से या बाकी सारी चीजों से लेना देना होता तो वो नड्डा जी के पास जाते, बीजेपी प्रमुख, उनसे बात करते। दो किन लोगों से बात की, दोनों का मसला नेशनल सिक्योरिटी से लेना देना था। अब और फिर वो लौट के आए, होम मिनिस्टर से मिले, बीजेपी के किसी नेता से नहीं मिले। तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के कुछ बातें उनसे की। तो अब उसी तरह का मसला है, इसका निश्चित तौर पर इंटरनल सिक्योरिटी और खालिस्तान मूवमेंट से लेकर के लेना देना है। और अब बीजेपी खुल के पंजाब में चुनाव लड़ेगी अमरिंदर के साथ। एक चीज और महत्वपूर्ण है, जिस काले कानून के कारण शिरोमणि अकाली दल इनके साथ अलग हो गई थी, पोस्ट पोल उनके साथ भी संभावनाएं बनी रहेंगी। तो ये निश्चित तौर पर पंजाब से इसका लेना देना है। और उत्तर प्रदेश में दो जगहों पर, जो तराई वाला इलाका है, वहां पर सिखों का अच्छा प्रभाव है, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, और हालांकि वो 2-3 जिलों का ही मसला है, उत्तराखंड का, तो 2-3 जिलों का ही मसला है, लेकिन उत्तराखंड का एक जिले पर वो उधम सिंह नगर के कारण वो फर्क डालेगा। तो ये निश्चित तौर पर इसका पंजाब से लेना देना है और खालिस्तान मूवमेंट से लेना देना है। बाकी और क्या ट्रांसपायर होगा आगे, उस पर हमको थोड़ा निगरानी रखने की जरूरत है। ठीक है। एक चीज, छोटी सी और बात मैं कहूंगा जी। इसका एक मैसेज बहुत खराब जो जा रहा है, मैं उसको बीजेपी समर्थक और उनसे नहीं लेता हूं। इसके कारण सीएए और 370 वही सवाल फिर बवाल शुरू हुआ है। और जमीयत उलेमा हिंद, जो अपने आप को नहीं, जो सुन्नी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा संगठन है, उसने एक फॉर्मल प्रेस रिलीज जारी करके इस पर फिर उसके वापसी की मांग करिए। आप इंतजार कीजिए, 2-4 दिन में वो आंदोलन। अरविंद भाई, राकेश परमार का सवाल आपके सामने है। अरविंद जी अनम्यूट कीजिए, म्यूट कर रखा है आपने। अगर किसान यूनियन के दबाव में कृषि बिल वापस हो सकता है, तो कल सीए और धारा 370 भी वापस होगा। बस आपके सरकार को मजबूर करने की जरूरत है। अब पता चल गया कितना झुकाना है, कब तक झुकाना और कैसे झुकाना है।
आप लोग तो बैंड होने के लिए बिल्कुल अब तैयार हो गए। क्यों अरविंद जी? राकेश भाई हैं कहाँ? मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा था और आपने सुबह जी कहा था रहेंगे, और कोई भी डिबेट हो जी राकेश भाई न हाँ, हो तो थोड़ा सुना सुना लगता है। मैं और आपको शील्ड नहीं उनके देना चाहता ना। और उनको जो है सतसैया के दोहरे कैसे है, जस नावन के तीर और देखन में छोटन लगे, घाव करे हाँ गंभीर। तो हाँ राकेश परमार जी का तो एकदम श्योर शॉट होता है, जिसको भी चाहते हैं उड़ा देते हैं। हाँ देखिए, हाँ आज जो 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, मोदी हाँ जी ने जो देश को संबोधित करते हुए कहा, उसमें 2-3 बातें हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कृषि कानून देश के लिए उपयोगी नहीं थे, उन्होंने कहा बहुत उपयोगी थे, लेकिन उन्होंने कहा दिए के तरह से पवित्र बात को हम समझा नहीं पाए। उसमें एक और चीज देखना होगा, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, कितने लोग सहमत हाँ होंगे नहीं सहमत होंगे, सबका हाँ अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है, सोचने समझने की हम्म क्षमता है। एक तो देखिए, मेरे हिसाब से कृषि कानून तो लागू हो नहीं पा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पे ऑलरेडी रोक लगा दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के स्टे होने के नाते कृषि कानून लागू नहीं हो पा रहे थे। सरकार जो चाह रही थी कृषि कानूनों के माध्यम से, वो चीज कर नहीं पा रही थी। और हो क्या रहा था कि कृषि कानून के नाम पे एक देश भर में भ्रम फैलाने का काम और नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा था। और आपको पता है कि कितनी हमारे देश पे कितने खतरे हैं चारों तरफ से। तो सब चीजों को सोच समझ के सरकार ने बड़े जिम्मेदारी के साथ एक बड़ा फैसला लिया है। और देखिए, अच्छा, कौन आगे गया कौन पीछे गया, हो दूरदर्शी सकता है नहीं है आपका। आप? नरेंद्र मोदी को दूरदर्शी नहीं मानते हैं? इसका मतलब यह है कि किसी कानूनों को लाने से पहले नेशनल थ्रेट और तमाम तरह के बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। देखिए, भविष्य ये तो आप कहना चाहते हैं? हाँ हाँ गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधिहार। हम तो कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि भविष्य में क्या घटित होगा एज इट इज कर हाँ। दे। भारतीय जनता पार्टी सरकार को पूरा विश्वास था कि किसानों के हित। सरकारें विधि के हाथ में नहीं चलती हैं, बल्कि नहीं विधि नहीं, को बनाती हैं। नहीं सर, आप मेरे नहीं, आप एक मिनट, एस्ट्रोलॉजी और नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि विधि, किस्मत के हाथ सरकारें चलती हैं, किस्मत बनाने वाली सरकारें होती हैं। आप तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश का भविष्य बनाते हैं। श्रीकांत जी, मेरे को जी बोलने दीजिए, आप मेरे से ज्यादा हाँ, समझदार बोलिए आदमी हैं। मैं जो नहीं, कह रहा हूं एस्ट्रोलॉजी उसका की मैं जो कह रहा हूं उसका मंतव्य यह है कि भविष्य में क्या घटित होगा एज इट इज आज आप नहीं कुछ कह सकते हैं। हम अच्छे को सोचकर स्टेप लेते हैं। कभी कभी हो सकता है जैसा हम चाहते हैं वैसा परिणाम नहीं आता है, ये होता है। हम आज ही भविष्य डिसाइड नहीं कर सकते हैं, यही तो खूबसूरती है, यही तो जीने का मजा है। नहीं तो कल क्या होगा एज इट इज आज प्रिडिक्शन कर दिया जाए तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाएगी। सरकार को उम्मीद थी कि देश स्वागत करेगा, किसान स्वागत करेंगे और देश के लिए हितकारी होगा, लेकिन इसमें हो क्या गया? एक तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट के रोक पे हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। दूसरा, उसको लेके कितना बवाल किया गया, हिंदू वर्सेस सिख किया गया। अब कांग्रेस के मित्र हमारे कुछ कहेंगे, कुछ कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में आपने देखा होगा एक तरफ पंजाब जल रहा था, दूसरे तरफ पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा था, कश्मीर की स्थिति अलग से खराब थी, पूरा देश गृह युद्ध में फंसा हुआ जैसे लग रहा था। जो केंद्र सरकार है उसकी जिम्मेदारी है देश को सुरक्षित भी लेकर चलने की। मोदी जी ने बहुत सोच समझ के एक फैसला लिया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो गला फाड़ फाड़ के लोग जो चिल्ला रहे थे, कम से कम उस स्टेप पे तो सरकार का स्वागत करें। जो ये लोग मान रहे थे, वो तो आपसे 2 सवाल है अरविंद जी, आपसे 2 सवाल। जी सुरजीत जी, आपने जो कहा उसी के आधार पर आज दोपहर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े ही भारी स्वर में उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, और उनको शायद लग रहा था कि शब्द नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही जिसको आपने भी दोहराई कि जो बात आप समझाना चाहते थे वो समझा नहीं पाए। एक तो प्रश्न ये है कि मोदी जी को केवल देश में नहीं बल्कि विश्व भर में बहुत ही उच्च कोटि का कम्युनिकेटर माना जाता है। अब अगर मोदी जी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो इस देश में कौन है जो कम्युनिकेट कर पाएंगे? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, आपने जिन समस्याओं की बात की कि ऐसी विडंबना खड़ी हो गई थी, हिंदू वर्सेस सिख वगैरह हो गया था,
तो ये तो फिर आपने उनको रास्ता दिखा दिया है विपक्ष को कि आगे से हम कोई भी कदम उठाएंगे, आप लोग इस तरह का बखेड़ा खड़ा कर दीजिएगा, हम लोग वापस चले जाएंगे। जी, आपके सवालों का जवाब नीचे चल रहा है, देख लीजिए। जी, मैं इसका जवाब सुरजीत जी का को जवाब दे रहा हूँ। सुरजीत जी, जब आप बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मेरी बाड़ी ही बोल रही है पहले शुरू में, और मेरे मन में, मैं सुबह श्रीकांत जी से बात कर रहा था तो भी मैंने कहा, और आज भी ईमानदारी से कहता हूं, और मैं खुद किसान हूं, कोई कांग्रेस में राहुल गांधी जैसे और रॉबर्ट वाड्रा जैसे किसान नहीं हूं। मैंने खेती का हर काम किया है और आज भी मैं करता हूं, और 7 पीढ़ी से हमारे घर में खेती होती रही है। मेरे मन में भी पीड़ा है कि काश हम समझाने में सफल हो जाते। एक दूसरे बात का मैं आपको जवाब देता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अपने नेता पे उंगली उठाने के पहले मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मैं भी समझाने में लोगों को असफल रहा होऊंगा। मैं भी रोज डिबेट अटेंड करता हूं, कोशिश करता हूं। हम कार्यकर्ता, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हाथ नहीं धरने देंगे, वो हाथ नहीं धरने देंगे। साजन भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, आप किस तरीके से देखते हैं? और आज मैं चाहता हूं कि एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर साजन भाई, वीएसपी और लीगल सेल और के तौर पे नहीं, साजन भाई नहीं, अगर नहीं, मुश्किल मेरे साथ है कि आप मुझे ट्रैप में फंसाते हैं। आप एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में स्वतंत्र निष्पक्ष विचार तो मेरे से चाहते हैं, लेकिन जब मैं देने लगो तो आप कहते नहीं आपकी पार्टी का, तो आप पार्टी लाइन चले जा रहे हैं। तो खैर, मैं आज देना भी चाहता हूं। आज नहीं छेड़ूंगा, आज अपनी बात रखिए प्लीज। हाँ, मैं एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में बात करूंगा, किसी बीएसपी लीगल सेल के रूप में नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब वक्तव्य दिया तो वो मैं देख रहा था टीवी पे, एक अपने चारों तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने एक तिलिस्म घेर रखा था, इनविंसिबिलिटी का, टूट कर बिखर गया। जो ऑरा खींचा था इन्होंने अपने आसपास, भ्रम था जिन्हें इस शासन करने के लिए 56 इंच का सीने की जरूरत होती है, आज वो भ्रम भी टूट कर बिखर गया। जो शासन का एक रिट होता है, ये रिट कहा जाता है, इंग्लैंड में जब राजा महाराजा के शासन थे तो शासन चलता था रिट, तो शासन का एक रिट होता है। शासन कोई भी कानून बनाता है, पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाता है, कार्यपालिका उसको लागू करने की कोशिश करती है, उसके पीछे जिसने भी आपको वोट किया है, जिसने भी आपको सत्ता तक पहुंचाया है, उसके पीछे सारे देश की शक्ति होती है। आज आपने साबित कर दिया कि आपके पीछे देश की शक्ति नहीं थी, आप एक अहंकारी दंभकारी नेतृत्व के रूप में काम कर रहे थे, और ये साबित कर दिया कि सत्ता में दम नहीं होता है, दम जनता में होता है। जनता चाहे 1-2 हो, 10,000 हो, या करोड़ों करोड़। अब रही बात एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, जिसको आपने कभी आंदोलनजीवी कहा, आज उसे अपने आंदोलनकारी किसान कह रहे हैं, जिसको कभी अपने फॉरेन फंडेड कहा था, जिसको आपने कभी वो खालिस्तानी कहा था, आज जिहादी नहीं खालिस्तानी कहा था, आज आपने उसको मान लिया कि ये किसान है, भारतीय किसान। ये रही बात पक्ष की। अब दूसरे पक्ष की बात करता हूँ, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, एक भारतीय नागरिक के रूप में, एक सजग नागरिक के रूप में। अगर मैं किसान आंदोलन का कॉमा से फुल स्टॉप तक पढ़ा है मैंने कई बार, तीनों आंदोलन को, ये किसानों के हित का था, और सारे करने के बाद भी किसान आंदोलन 2.5 प्रदेश से आगे नहीं बढ़ पाया। पंजाब, हरियाणा के कुछ बात, हरियाणा में भी वो मेवात में नहीं था, हरियाणा में महेंद्रगढ़ में मैं नहीं था, हरियाणा के और सारे प्रदेश जो नॉन जाट एरिया है उसमें था ही नहीं आंदोलन। तो आप पूरे हरियाणा को भी लपेट नहीं सकते। ये वेस्टर्न यूपी तक भी था। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी किसान है, मेरे भी साथ बड़ी किसान रही है, और मैंने भी किसानी जब बचपन में हुआ तो मुझे अभी भी किसानी करने का शौक है। अब मैंने जो पढ़ाई करी है वो भी किसान में धान और गेहूं बेच करके पढ़ा है, दिल्ली में पढ़ाई करी है। तो किसान के रूप में हमसे सजग कोई जान नहीं सकता है। यहाँ पे कम से कम बैठ करके किसानों का हित कहता। मैंने अपने पिताजी से बात किया, उनको कानून भेजा, बोला नहीं ये कानून ठीक है हमारे लिए, ये कानून ठीक है। अब क्या है कम्युनिकेशन की, आप समझा नहीं सके। दूसरा, आपने स्पाइन नहीं था, जिसको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आप स्पाइन लेस पर्सन कहा करते थे, आज खुद अपने आप साबित करने का स्पाइन लेस थे। भले मैं हमेशा एक पार्टी के बने होने के कारण आपका विरोध में करता रहा किसान आंदोलन का, लेकिन अंदर ही अंदर में कहीं चाहता था ये किसान आंदोलन लागू हो। क्यों कि आपको 700 किसानों की शहादत तो दिख रही थी। 98 से लेकर के 2011 तक के जितने भी कम से कम 90,000 किसानों ने
आत्महत्या करी। आज किसानों की हालत क्या है, आज किसानों की हालत क्या है देश प्रदेश में, आपको देख के बड़ा दुख होता है। क्यों दुख होता है? भाई साहब 1950 के साजन भाई व्हिप जारी ना हो जाए, बस बस बस, आपके खिलाफ व्हिप जारी ना कर दे पार्टी, सोचना पड़ता है मुझे आपके बारे में। हाँ नहीं, एक बात मैं बोल लूं, 1950 में एक जो सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी चपरासी था, उसकी आय, उसकी आय, मंथली आय, एक 5 एकड़ के किसान के मंथली आय से कम थी 1900, ये मैं डाटा बोल रहा हूँ 1950 में। आज क्या है? आज 5 एकड़ जोत वाले किसान की जो सालाना आय है वो किसी गवर्नमेंट के चपरासी के मंथली आय से भी कम। ये किसानों की दशा। किसानों को ये देखना चाहिए क्या होता है। अगर आपने, ठीक है, आपकी इंटेंशन बड़ी सही थी कि हम किसानों के आय को दुगुना करना चाहते हैं। अभी भी हमारी जो जनसंख्या है 65% जनसंख्या वो गांवों में रहती है, उसमें 55% जनसंख्या किसी पर व्यवस्थित है। अगर आप उसकी आय को दुगुना कर सकते हो तो आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आपने दम भरा हुआ है, 5 ट्रिलियन का टारगेट रखा हुआ, उसको आप अचीव नहीं कर सकते। लेकिन आप झुक गए, समर्पित हो गए। आपको झुकने और समर्पित करने के पहले आपको पता होना चाहिए था, जब आप वक्तव्य दे रहे थे। आपको मिल गया टैग, आपको टैग मिल गया 303 राजन भाई, अपना टैग पढ़िए आप। रत्नेश मैं आपके पास अपने दर्शकों से भी कह रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, मैं बीएसपी के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। आज मैं राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में कर रहा हूँ। मैं बीएसपी का राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, मैं बीएसपी लीगल सेल का मेंबर हूँ, मैं बीएसपी का सदस्य नहीं हूँ। इसलिए मैं जो भी कह रहा हूँ, कृपया मुझे मेरी पार्टी से मत जोड़े आप। मैं एक सजग नागरिक के रूप में, ये समर्पण है, और ये समर्पण है, समर्पण ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी आपकी सरकार प्रधानमंत्री हमारे हैं, देश हमारा है, सरकार हमारी है, घुटने टेकता हुआ प्रधानमंत्री देखना हमें पसंद नहीं है, तो घुटने टेक दे। रत्नेश आपको प्रधानमंत्री पसंद है? देखिए साजन जी की और मेरी स्थिति एक ही है। आज मैंने एक वक्तव्य जारी किया कि मैं इसे किसानों की विजय के रूप में देखता हूं, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि ये मैं पार्टी के, आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर छापूं कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तो हमने मीडिया वालों को कहते हैं जिस भी तौर पर आपको उचित लगे वो छाप दीजिए। तो कुछ न्यूज पे, ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स ने उसे पूर्व प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर ही छापा, और मैंने प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर ही आम आदमी पार्टी के अपनी एक डिबेट में कहा था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस कानून, इन 3 कानूनों को वापस होना ही होना। और उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, साजन भाई ने शायद मेरी आधी बात को कह दिया है कि ये 2.5 प्रदेशों ने, मुश्किल से 2 प्रदेशों का आंदोलन बन के रह गया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर इतना एरोगेंस आ गया था कि उन्होंने अन्य लोगों से बात करने की जरूरत ही नहीं समझी। इनके नेताओं को लगता था कि हम मोदी के चेहरे के तौर पे जीत लेंगे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अगर बिहार के उस एरिया में गए होते जहां छोटा किसान है, ठीक है, यूपी के उस एरिया में गए होते जहां छोटे किसान है, तो ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन के विरोध में अगर ये एक ऐसा आंदोलन खड़ा करवा पाते जो इनके तर्कों को काटता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को आज स्टेप ना लेना पड़ता और हमारे प्रधानमंत्री को आज यू टर्न ना लेना पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये काम करने में विफल रही। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि आज के टाइम पे आपने एक मौका दे दिया है सभी विपक्षी दलों को कि भैया आप इंसर्जेंसी क्रिएट करिए किसी क्या कहते हैं पीपुल्स वेलफेयर के बिल पे, आप कुछ न कुछ दिन बाद तो सरकारें वापस चली ही जाएंगी। तीसरी बात, इसे लोग चाहे जिस तरह से देखते हो श्रीकांत भाई, लेकिन मैं इस तरह से देखता हूं कि इसका विपक्ष को फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कोर वर्ग जो मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ था, वो इसलिए जुड़ा हुआ था कि वो अपनी बातों से पीछे नहीं हटते। आज इन्होंने इसको भी प्रूव कर दिया कि हम यू टर्न ले सकते हैं, तो कल को उनका एक कोर सपोर्टर था ना, वो सोचेगा। तापोश नुकसान होने वाला है। आपके बाद कांग्रेस के पास जा रहा हूं, कांग्रेस की विन सिचुएशन है, लेकिन आप लोगों का नुकसान होने वाला है जी। देखिए, जिस भारी मन से आज प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को वापस लेने की बात कही है, वो सही में दुखद है। सभी लोगों को बहुत दुख हुआ है। जो लोग इसको लास्ट पिछले एक साल से डिफेंड कर रहे थे, उन सभी लोगों को काफी दुख हुआ है, नो डाउट। लेकिन मैं इसमें एक चीज और कहूंगा कि जैसे आज जो एक
आपके ग्रुप में भी वो बैनर आया था कि जिंदगी में ये हुनर होना जरूरी है, जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। तो हारने में और झुकने में कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन हाँ सब लोगों को ये चीज समझ में आना चाहिए। एक डिस्कशन हुआ था, सर्च किया ऐसा कोटेशन वगैरह कैसे डिफेंड करना है, कोटेशन सर्च किया, नेट फूका, डाटा निकाला, कैसे दो बातों को काट देना है, कैसे अपनी जब लंका लग रही हो तो कैसे पानी डाल के बुझा है तपोश, इसकी तो प्रैक्टिस हो गई होगी आपको, क्योंकि मोदी जी तो आपसे लगातार ये काम करवाएंगे। अरविंद भाई आ रहा हूँ, मैं एजेंडा धारियों से पूछ रहा हूँ ना, मैं मास्टर स्ट्रोक धारियों से पूछ रहा हूँ, अरविंद भाई आपसे नहीं पूछ रहा हूँ अभी। देखिए मैं एक बेसिक चीज बता दूं, ये हो सकता है कि ये 3 कानून वापस लिए गए हैं, लेकिन हम किसानों के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। हम आम किसानों के साथ खड़े रहेंगे और हमेशा जहां तक हो सकता है वहां तक हम इसको करेंगे। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। 56 इंची जो था ना, नहीं है उसके बीच में एक पॉइंट लगा दिया है, केवल इतना ही किया है। जो 56 था वो 5.6 हुआ है, केवल कुछ खास नहीं किया है। वो आकलन करते रहे। जिसने लिखा है उनका नाम भी पढ़ दीजिए, किसने लिखा है जरा नाम पढ़ दीजिए। हाँ वह सेक्युलर आदमी है जी, अरविंद जी महान सेक्युलर आदमी है, अब्दुल भी है, प्रीत सिंह भी है और डिसूजा भी है, तो महान सेक्युलर आदमी है जी। अच्छा मैं कुछ सेक्युलर बोले या मिलावटी बोले? नहीं ओरिजिनल आदमी है, ओरिजिनल आदमी है। ऐसे मत बोलिए। जी मैं एक चीज बता दूं, रत्नेश जी ने जो बोला कि भाजपा को आम किसानों का, गरीब किसानों का बिहार में डिस्कनेक्टेड है, आई एम सॉरी टू से, भाजपा बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है और सबकी मनोस्थिति जानती भी है और स्थिति भी जानती है। बोल लेने दीजिए रत्नेश जी, बोल लेने दीजिए मुझे। आपने जब बोला था रत्नेश जी अपने बात कर लेने दीजिए, पूरा करने दीजिए प्लीज। ठीक है, अब जो गरीब, देखिए इसीलिए इस कानून को डिफेंड करने के लिए एक नहीं कई मीटिंगें हुई है, कई दौर की मीटिंग हुई, और इसको डिफेंड करने का रीजन यही था कि आम किसानों की स्थिति से हम लोग वाकिफ हैं। आम जो किसान है उनको उनकी स्थिति में बदलाव की जरूरत थी। देखिए ये जो किसान आंदोलन है और जिस तरीके से देश में एक गला घोटने की कोशिश की गई है हर बार किसानों के नाम पे, हर बार किसानों के नाम पे जो है एक अराजकता की चीजें लाने की कोशिश की, ये गलत हुआ। 3 कृषि कानून बिल थे उनको आपने माइनस करवा लिया, बहुत देर बाद आपके पास आया हूं। अब अगला पॉइंट क्या है, किस मुद्दे पर आपको लगता है आप संघर्ष करेंगे? क्योंकि कांग्रेस पीठ पीछे कहीं ना कहीं सपोर्ट में खड़ी ही थी। दीपचंद राठौर बताइए। आज गुरु नानक पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून को वापस लेने की जो घोषणा की है, ये किसान की जीत है, देश के अन्नदाताओं की जीत है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने पहले ही संसद में मोदी जी के मुंह पर बोला था कि मेरे से लिख के ले लो, ये देश का अन्नदाता, देश का किसान एक इंच पीछे नहीं हटेगा, जो आपको हटा देगा। आज वो दिन आ ही गया है और किसानों के संघर्ष की जीत हुई है। लेकिन क्या ये देश भूल पाएगा? जैसे लिखमपुर में किसानों की कुचलकर उनकी हत्या कर दी जाती है, 700 किसानों की शहादत हो जाती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक भी मंत्री और संतरी सब तक नहीं बोलता। आंदोलन रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी 370 और 35A 370 35A दीपचंद राठौर सवाल का जवाब दीजिए। 370 35A और तमाम कानून, खासतौर से ये जो 3 तलाक था, बहुत लोगों के फायदे की चीज थी वैसे तो दीपचंद राठौर आप क्या अब कांग्रेस इनको लेकर प्रेशर आएगी? क्या मोर्चे खोलेगी? क्या सड़कें जाम करेंगे? आप वापस जालीदार टोपियों को बैठाएंगे? दीपचंद राठौर नहीं, मैं ये बात के लिए सपोर्ट करता हूं, जो जनता हित में होगा उसके लिए मैं सपोर्ट करूंगा। आज मुद्दा है किसानों का, तो किसानों में बात होनी चाहिए। आज ये भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में जो इनको हार का एहसास हो रहा है ना, जो आप अभी कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, भय और डर का स्ट्रोक है। ये भारतीय जनता पार्टी वोट की चोट समझ चुकी है, जनतंत्र की चोट समझ चुकी है, लोकतंत्र की चोट समझ चुकी है, और देश की जनता इनको आने वाले टाइम में वो
बाहर का रास्ता दिखाने के लोग तैयार हो गए। जो कांग्रेस पार्टी निचले विनोद जी 5 सेकंड, विनोद जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। दीप चंद्र राठौर वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, 1 मिनट जरा उनका सवाल ले लेते हैं जी। ठीक है विनोद जी। अगर भाजपा ने या प्रधानमंत्री ने ये बिल इस डर से वापस लिया कि भाजपा चुनाव हार रही थी, तो मतलब अब आप स्वीकार कर रहे हैं कि अब बाकी सारे दल हार जाएंगे चुनाव? बाकी पांडे की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है और इनको हार है जब भी बिल वापस लिया है, क्योंकि इनको वोट के समय आज किसान को आतंकवादी दिखाई दे रहा था, पाकिस्तानी दिखाई दे रहा था, मवाली दिखाई दे रहा है, आज वही मवाली आज अमित तिवारी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है समझ गया। अमित आपसे सवाल यह है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? गले में खराश, कुछ खराश, सीने में कुछ बोझ, ऐसा कुछ लग रहा है? थोड़ी कपकपी सी लगी, कभी बेचैनी सी हुई, पेट में कुछ गुड़गुड़ी सी हुई क्या? आज सुबह से आपके सिम्टम्स कैसे रहे अमित तिवारी? जी, सिम्टम्स काफी अच्छे हैं और जैसे कि प्रधानमंत्री जी काफी दुखी थे ये ऐलान करते हुए कि वो वापस ले रहे हैं, तो उससे थोड़ा मन मेरा भी दुखी हुआ, उसको मन मेरा भी दुखी हुआ, क्योंकि हम सही मायनों में सब तक नहीं पहुंच पाए। और ये जैसे कि देखिए विनोद जी ने भी कहा था कि ये जो लड़ाई है ये सिख की लड़ाई एक बनाने की कोशिश की गई कि सिख भाई की लड़ाई है, ये हिंदू बनाम सिख की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई, तो एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश चल रही थी। तो ये सारी चीजें हैं और इस उन चीजों को हम बहुत सारे किसान अपने भाइयों तक जो अन्य राज्य में थे वो भी आज दुखी होंगे कि उनको एक जो बाजार मिल रहा था, जो कि उनके अपने अनाज कहीं भी बेच सकते हैं, वो अब नहीं हो पाएगा। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे कि उनकी कीमत अच्छी मिलती वो नहीं हो पाएगा, जहाँ पे कि उनके खेतों से उनकी बिक्री हो जाती वो नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो पाएगी और किसान इससे दुखी है और इसको कहीं ना कहीं नुकसान पूरे विपक्ष को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो किसान ये सोच रहा था कि ये बिल आ चुका है और ये बिल हमारे फायदे में है, हमारे हित में है, वो अब नहीं होने वाला है और ये हुआ है विपक्ष के कारण। तो अगर विपक्ष इस तरीके से सही मुद्दों पर भी अगर अपना दबाव बनाएगा और एक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो अरे भाई साहब, आपने चुना किसे? अमित तिवारी, आपने चुना किसे है? तो आप राहुल गांधी को चुन लीजिए। आपने मोदी को चुना और मोदी अगर प्रेशर से साइडलाइन हो जाते हैं, मुझे लगता है कि नर्वसनेस जो सुबह से बनी है आप लोगों के बीच, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्यों बोलूं, कहाँ बोलूं, मुझे दिक्कत है। मुझे लगता है आप में और तपोज जी के ऊपर आ रही है। देखिए नहीं श्रीकांत जी देखिए इस बात को कहते हुए मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि बीज, बीमा और बचत, इन मुद्दों पे हम किसान के मुद्दों पे काम नहीं बंद कर रहे हैं, हम उस पे काम लगातार करते रहेंगे, बट इस सारी चीजों को एक नए सिरे से देखना पड़ेगा और एक नए तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बीज, बीमा, बचत की जो बात की उन्होंने फिर जैविक खेती की बात की है, उन्होंने फिर हार्वेस्ट। आप कहाँ पहुंच गए? मैं ये कह रहा हूँ दिक्कत नहीं है ना, ऑल इज वेल। आप जो एक साल में जिहादी, एक साल में आतंकी कह रहे थे, एक साल में हम सबको आ रहे थे। आज देखिए, आज मैंने जैकेट किसानी वाली पहनी, देखिए हरा जैकेट है। अमित और सही थे तो हटाए क्यों? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। बात सही कह रहे हैं आप। दीप चंद्र राठौर ने एक शब्द बोला, अच्छा बोला, अगर गलत था तो लाई क्यों और अच्छा था तो हटाए क्यों? आज किसानी वाली जैकेट पहनी है मैंने, हरी। हाँ बोलिए। नहीं श्रीकांत जी देखिए, मैं दीपचंद राठौर किसको समर्थन करते हैं, गलत का कि अच्छे का? बॉर्डर पे बैठे हुए थे वो किसान नहीं थे बल्कि वो मंडी के दलाल थे, वो मैं आज भी कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ। लेकिन तो दलालों के सामने सरकार झुक गई, दलालों के सामने मैं झुक गए। नहीं अमित, दलालों के सामने झुक गए आप लोग। दीपचंद राठौर भी किसान है, वो बात अलग है, किसान की तरह लगते नहीं है दीपचंद राठौर जी श्रीकांत जी देखिए अब नहीं, आप अगर कपड़े फाड़ कर बैठे दीपचंद जी तभी किसान लगेंगे क्या? आप क्या कहना चाहते हैं कि दीपचंद जी वाड्रा साहब जैसे किसान है क्या? दीपचंद जी वास्तव में किसान होंगे, वाड्रा साहब जैसे किसान नहीं? राठौर उन पॉलिटिकल पार्टी के लोगों में से हैं जो 12 घंटे
10 घंटे श्रम करते हैं, नौकरी पेशा आदमी है, श्रम करते हैं, ठीक किसानी भी करते हैं, सारा परिवार भी चलाते हैं, उस वजूद राजनीति करते हैं। तो ऐसे लोगों, मैंने तो मजाक में कहा था दीप जी से, है ना, लेकिन हाँ दीप जी मुझे पता है आप कितना श्रम करते हैं। बहरहाल वो लगे। ठीक है अमित, अब आपकी बात खत्म हो गई, मैं सुजीत जी के पास जा रहा हूँ। सुजीत जी, लबोलुबाब ये है कि अगला टारगेट क्या है? मुझे 20 सेकंड का टाइम दीजिए श्रीकांत जी, 10 सेकंड दे सकता हूँ रत्नेश, 10 सेकंड प्लीज। चलिए देखिए, मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर रहा। अरविंद जी ने क्या यस या पता नहीं हान भी किसके हाथ बता दिया था इन्होंने। तो एक रामायण रामचरितमानस की चौपाई पढ़ देता हूं मैं। होइहै सोई जो राम रस राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। अगर आप पंजाब में चुनाव नहीं जीत रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत रहे हैं, तो आप कुछ भी वापस ले लो। अगर राम जी ने रच दिया है, बिजली रच दिया कि आपका हारना तय है तो तय है। दूसरी बात तपोज भाई जो बता रहे थे ना, मैं फिर इनको एक बार और कह देता हूं कि आप उन सीमांत किसानों तक नहीं पहुंच पाए जो आपके लिए आपके साथ संघर्ष कर सकते थे। विपक्ष को 6% ठीक है अरविंद जी, आ रहा हूं मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा सुजीत से पूछ जाऊं। ठीक है, देखिए जो जेन्युइन किसान होंगे वो कभी आके यहाँ पे 1 साल तक आंदोलन नहीं करेंगे। ये जेन्युइन किसान नहीं है, ये मानी हुई बात है। फिर वही बात कर रहे हैं आप। जेन्युइन किसान अपने हक की लड़ाई नहीं, ये तो वही बात हो गई सुजीत जी तपोज पाल की बात वही हो गई कि ये लोग खत्म करें तो मैं कुछ बोलूं। जी सुजीत जी, तपोज पाल की तो बात वही हो गई कि एक गुंडे को लड़की विदा करते वक्त बाप ये कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी को खुश तो रखोगे नहीं, उसकी मतलब आप उसका पालन पोषण तो करोगे नहीं, लेकिन फिर भी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो तुम पे प्यार करती है। यानी कि मैं जानबूझ के अंधा होकर कुएं में गिर रहा हूं। या तो आप गलत किया नरेंद्र मोदी ने, या तो अब वो गलत कर रहे हैं। गलती कहाँ है सुजीत जी? और 370 आगे है जी। रत्नेश हो गया प्लीज, लोकतंत्र है तो मैं बोलूं? ठीक है रत्नेश जी ठीक है बोलूं? जी प्लीज बोलिए प्लीज। देखिए, ये जैसे ही खबर आई थोड़ी देर बाद ही टिकैत ने कहा कि आंदोलन वापस नहीं लेंगे। आज हमारे पैनल पर नागर जी कह रहे हैं कि आंदोलन वापस नहीं लेंगे। इसको अगर मैं रूपक अलंकार में कहूं तो मोदी लाख नमाज पढ़ ले, मुसलमान कभी नहीं मानेंगे कि वो भी मुसलमान है। तो उनको अपना नहीं मानेंगे, उनको अपना नहीं मानने वाले हैं। हाँ। तो इसलिए कानून, क्योंकि देखिए कानून तो है ही नहीं, ये तो एक बहाना था। कानून केवल बहाना था, उद्देश्य अराजकता फैलाना था। तो आज ये बहाना था कानून, कल कुछ और बहाना हो जाएगा। परसों सीएए वाला बहाना था, उससे पहले 370 वाला बहाना था। बहाने तो इनको मिलते रहेंगे। और जहां तक फॉरेन फंडिंग की बात है वो भी चलती रहेगी। फोर्ड फाउंडेशन इन लोगों को पैसा देता रहेगा, खालिस्तानी भी जुड़ते रहेंगे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी सीख है सत्ता पक्ष के लिए और संघ के लिए भी कि आप अगर दुश्मन को मनाने की कोशिश करते हैं तो दुश्मन नहीं मानेगा। ये बहुत बड़ी सीख है। ये जो कह रहे हैं ना कि आंदोलन वापस नहीं लेंगे, ये बहुत बड़ी सीख है। अगली बात ये है कि ये जो साजन जी कह रहे थे, बहुत सही कह रहे थे कि अराजक तत्वों के आगे झुककर और किसान की आय न बढ़ने देकर आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बना लेंगे। लेकिन ये जो बार बार बात आ रही है और भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम समझा नहीं पाए बात को, और ये इनकी केवल किसान कानून के अंतर्गत ये बात नहीं आती है, ये इनकी बहुत पुरानी समस्या है। और भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक को अच्छा नहीं लगेगा मैं जो कहने वाला हूं। देखिए, मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां पर एक पार्टी ने 34 साल शासन किया था। ऐसे ही नहीं किया था, केवल गुंडागर्दी, गुंडे थे उनके पास, लेकिन केवल गुंडागर्दी करके 34 साल सीपीएम ने राज नहीं किया था पश्चिम बंगाल में। मैंने सीपीएम के कार्यकर्ताओं को पार्टी की पॉलिसी लोगों को समझाते हुए देखा है। बैठ बैठ के समझाते थे, चौपाल में बैठ के समझाते थे, जो कम्युनिटी क्लब है उसमें बैठा के समझाते थे। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो राजीव गांधी जी पंचायती राज लेकर आए थे। उस समय मैंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देखा है कि किस तरह से लोगों से मिलकर, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, वो जो राजीव गांधी ने 1 रुपए और 15 पैसे वाली बात कही थी कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, केंद्र से 15 पैसे पहुंचता है और इसलिए पंचायती राज आवश्यक है, और लोग समझ नहीं रहे थे तो वो समझा रहे थे। मैं जब तक अशोक रोड जाता था भाजपा को कवर करने के लिए और फिर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में,
बहुत क्षमा के साथ मैं कह रहा हूं अरविंद जी, आपके कार्यकर्ता बैठे बैठे समोसे और कचौरी खाते रहते हैं, कोई काम के नहीं है आपके कार्यकर्ता, लोगों से मिलते नहीं है, वार्ता नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं कि समझा नहीं पाए, केवल टीवी पर आकर थोड़ी समझाया जाता है, गांव गांव जाना पड़ता है, कम्युनिटी क्लब में जाना पड़ता है, और केवल चुनाव के समय नहीं। ये आपका आजीवन चलता रहना चाहिए, क्योंकि नई नई पॉलिसी सरकार की आती रहती है और हर पॉलिसी पर लोगों के अंदर कुछ दुविधा होती है, कुछ संशय होता है, कुछ प्रश्न होते हैं, जाके समझाना पड़ता है। आप देख लीजिए भी है, चाहे आप भाजपा के कार्यालय जाइए या फिर जहां पर संघ के स्वयंसेवक आते जाते रहते हैं, पुस्तिका वगैरह पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऊंचे स्तर की बात करते हैं, लेकिन सरकार के कार्यक्रमों को समझाना पब्लिक को, ये काम नहीं करते। जी जी, मुझे लगता है विनोद जी 10 सेकंड दे रहा हूं मैं, उसके बाद कृष्ण नागर के पास पहुंच रहा हूं। अरविंद जी जवाब दीजिएगा, बहुत सारे जवाब आप ही को देने, प्लीज। ये बात एकदम स्पष्ट है कि इस मामले में सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है इस लोगों को बताने में। हालांकि ये जो कहा जा रहा है कि हमको एक पैरेलल मतलब भाजपा को एक पैरेलल आंदोलन खड़ा करना चाहिए था, वो पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, इसलिए कि आप किसानों को लड़ा करके पता नहीं क्या अचीव कर पाइएगा सिवाय वायलेंस के। और दूसरा ये कि मुझे इस बारे में मतलब मैं खुद अभी तक इस कन्विंस नहीं हो पाया हूं कि आंदोलन वापस क्यों किया गया, इसलिए कि बीजेपी खुद इस बात को कहती थी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और एक और बात कहूंगा। जो इलाहाबाद का चुनाव हुआ, हरियाणा का इलाहाबाद के चुनाव में जो जाट नेता थे उन्होंने बीजेपी को हराया और उनको 65,000 वोट मिले और भाजपा को 59,000 वोट मिले। मतलब दोनों के बीच का अंतर लगभग 5,000 का था और कांग्रेस को 20,000 वोट मिले। तो अगर किसानों के आंदोलन का इतना असर था तो बीजेपी को वहां 10,000 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि कुछ दूसरा मसला है। मैं इस पे खुद बहुत सारी चीजें भी वो करना चाहूंगा, लेकिन एक जो पॉलिटिकल बात मैं और कहना चाहता हूं। देखिए, भाजपा का ये कमिटमेंट था कि 2022 तक कृषकों की इनकम दूनी करेंगे। तो क्या कहीं ये वो तो नहीं है कि हम 22 में पूरी नहीं कर पाए तो किसान का आंदोलन वापस ले लो और बोलो कि देखो भाई हम तो चाहते थे और जो पूरे दल हैं वो इसमें हमको सहयोग नहीं किए और हम आगे की पॉलिटिकल रणनीति तैयार करें। तो वापस भी आता हूँ कृष्ण नागर जी। वो जो एक पुरानी कहावत हम एक पुरानी एक नारा कहते थे, अभी तो अंगड़ाई है आगे बहुत लड़ाई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 साल बहुत किया हमने, जेएनयू भी बहुत किया। कृष्ण नागर जी अंगड़ाई तो हो गए, अब लड़ाई कहाँ है? अब कौन सी लड़ाई की तैयारी चल रही है? देखिए, लड़ाई जारी रहेगी। उस लास्ट दिन का हम इंतजार करेंगे जब संसद में कानून वापस होंगे, साथ ही साथ एमएसपी पे गारंटीड कानून होगा, उसके साथ साथ कई मुद्दे किसानों के जो हैं उस पे बात होगी। और ये पहले दिन से तय था कि किसान इस लड़ाई को जीत कर जाएगा। किसान का आंदोलन संवैधानिक तरीके से था, संविधान में आस्था रखने वाले लोगों का आंदोलन था और देश के अन्नदाता का आंदोलन था। तो किसानों को तो हारना ही नहीं था, ये तो तय था। लेकिन बात ये थी कि ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये कितने लोगों की शहादत देखना चाहते हैं, कितने लोगों को ये मरता देखना चाहते हैं। कृष्ण नागर जी, अभी कमेंट आ रहा था, मैं वो कमेंट आपसे पूछूं, कश्मीरी मुसलमान और भारतीय किसान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, ये क्या सच बात है क्या? देखिए इस देश में कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, कोई कुछ भी लिख सकता है, बोल सकता है। यही देश की खूबसूरती है, यही संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, यही लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिए हैं। लेकिन जब अपने पे बीतती है, जिस चीज पे बीतती है वो जानता है। किसानों पे पड़ी तो किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों ने अपनी बात रखी, मजबूती से आंदोलन किया। जब एससी एसटी पर बात आई तो एसटी के लोगों ने आंदोलन किया, उसको वापस लेना पड़ा। हाँ, तो जब बात अपने पे आती है। जी ठीक है, 1 मिनट, मैं जरा एक सवाल एक पैसा पूछता हूं। मान लीजिए आप कानून वापस हो गए, ठीक है, आप मान लीजिए लोकसभा में वापस हो गए, राज्यसभा में वापस हो गए, आपको एमएसपी मिल गई, ठीक है,
तो क्या ये जो किसानों का कंधा है, अब ये 370 के लिए, 35 के लिए, 3 तलाक को वापस करने के लिए या तमाम उन कारणों के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? इस बात की श्योरिटी देंगे आप? देखिए, ये लोग ये वो लोग सवाल कर रहे हैं जो इस देश की एकता और अखंडता को बांटना चाहते हैं। नहीं, वो आप आएंगे कि नहीं, सीधा सीधा सवाल है। आप वापस इस मुद्दे पर आएंगे कि नहीं, मैं ये सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कुमार भाई। ये देश के 75 से 80% देश के अन्नदाता का आंदोलन था। आप इस बात ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप 370 के लिए तो नहीं आएंगे ना? नहीं, देखिए 370 से किसानों का क्या लेना देना? अच्छा, 370 से किसानों का क्या लेना देना? अच्छा, अब मैं आपको नंबर दूं क्या राकेश टिकैत साहब का? वो तो कहते हैं किसानों का लेना देना है। नंबर दूं, बात करो ग्रुप कॉल में? हाँ, देखिए ये मुद्दा किसानों का है, आंदोलन किसानों का है। ठीक है, मैं आगे पहुंच रहा हूं। अरविंद जी जरा जवाब दीजिए आप, फटाफट आप जवाब दीजिए, आपका समय है। क्या आप तैयार हैं पूरी तरीके से? अब जो बात कह रहे हैं कृष्ण नागर जी कि अब आप इन सारी चीजों को कर दीजिए, हम आपका नाम भी नहीं लेंगे। अरविंद जी, देखिए 2-3 लोगों ने सवाल किए हैं, मैं जवाब देता हूं। एक तो सुरजीत जी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता एक्टिव नहीं रहता है, सुस्त रहता है। तो मैं तो केवल इस रूप में लेता हूं कि वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भी एक्टिव हो। तो ये ठीक है, ये स्वागत योग्य सुझाव है। और मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, आपने भी कभी फोन किया होगा, वो भी करे, तो मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा और एक्टिव रहूं, इस रूप में उसको लेता हूं। दूसरा, हमारे दीप चंद राठौर जी कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे कि देश की जनता भूलेगी नहीं, किसान भूलेंगे नहीं। तो आज प्रकाश पर्व है और गुरु नानक जयंती है आज। देश तो ये भी नहीं भूला है कि गुरु नानक के पथ पे चलने वाले हजारों सिखों का कत्लेआम आपके पार्टी में सरकार के संरक्षण में हुआ था, इसी दिल्ली के अंदर। तो देश तो ये भी नहीं भूला है। तो आप दूसरे से कहने के पहले गिरेबान में जाकिए। और जहां तक झुकने की बात है कुमार श्रीकांत जी, मुझे लगता है कि घर के अंदर डील करना और घर के बाहर डील करना दोनों में अंतर होता है। किसानों के मुद्दे पर सरकार डे 1 से सेंसिटिव थी। हम चाहते नहीं थे कि किसान को लेके कोई बवाल हो। और मैंने दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात कही कि वैसे भी तीनों कृषि कानून लागू नहीं हो पा रहे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उस पर स्टे था और बेवजह उसको इशू बनाकर हिंदू वर्सेस सिख और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का कोशिश किया जा रहा था। तो ठीक है, जो हुआ हो गया, हम समझा नहीं पाए, ये हमने माना है। एक भाई, आपके पास भी व्हाट्सएप वाला मैसेज आया, वो वाला जो मेरे पास आया था सुबह? एक बात और मैं कहना चाहूंगा भाई साहब, मैं मैसेजेस पे विश्वास नहीं करता हूं। मैं तो आपसे भी पूछता हूं कि क्या पक्ष रखना चाहिए, क्या देश के लिए सही रहेगा। आपके पास रिकॉर्ड हो तो वो भी सुना सकते हैं। और दूसरा, मैं साजन भाई से कहना चाहूंगा और रत्नेश जी से कहना चाहूंगा, हम तीनों एक ही पृष्ठभूमि से आते हैं। साजन भाई ने आज कहा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं भी अंदर से इस कानून के पक्ष में था, लेकिन पार्टी के नाते बोल नहीं पाता था। कुछ रत्नेश भाई भी ऐसी ही बात कह रहे थे। मैं तो एक ही लाइन कहूंगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जब हम नेशनल इश्यूज के लिए ना अपनी किसी और छोटी मोटी प्रतिबद्धताओं के नाते नेशनल इश्यूज को जब साइड में रखते हैं ना, तो अच्छा नहीं होता है। काश आप बीते हुए कल में ये बात बोले होते तो ज्यादा अच्छा होगा। ये साजन भाई के विरोध में नहीं मैंने बोला है, मैंने अपनी बात दर्ज कराई है, अपनी बात विचार रखा है यहाँ। ठीक है साजन, जरा फटाफट 2 मिनट आपके पास भी है, समय की थोड़ी दिक्कत है, प्लीज साजन भाई। नहीं, मुझे भी कहना है, बहुत देर करते हुजूर आते आते। जब पूछना था उस वक्त पूछ लिया होता तो हम भी आपको कहते। अरे हम तो सुबह शाम हमेशा पूछते रहे, आपको समझाते रहे, हम समझा ही नहीं पाए आपको समझा ही नहीं पाए, हमने आप समझे ही नहीं। 370 पे हमें आपका समर्थन किया और हमें डर है। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, जो वो शांत भूमि है, आपका समर्थन बधाई योग्य है। वेलकम सर। जी कश्मीर का गंदरबल जो एपी सेंटर रहा था कभी टेररिज्म का, कश्मीरी टेररिज्म का, वो फिर से रिवाइव हो जाएगा, फिर से शायद दिखने लगेगा। ये मुझे अंदेशा है इसका, ये हो सकता है। रही बात
भारतीय जनता पार्टी के इनविंसिबिलिटी का, कि आप इनविंसिबल नहीं है। इनविंसिबल इसलिए नहीं है कि आप सत्ता के दम में इतना खो गए हैं कि आपको जमीन का पता नहीं है, आप हवा में उड़ रहे हैं। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात करिए, कोर्ट में ही देखता हूँ, जितने भी लीगल सेल के मेंबर हैं हवा में उड़ते हैं साहब, हवा में उड़ते हैं, जमीन पर पैर नहीं है किसी का। किसी को पता नहीं है कि सत्ता अगर आपको दिलाई गई ना इतने बहुमत के साथ, तो आपसे नीचे से दरी की तरह खींच भी ली जाएगी। इसलिए जमीन पर उतर करके अगर आप बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। सुरजीत दादा ने जो कहा ना, ये मैंने भी अपना, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, इतना दम्भी हो गए हैं भाजपा के कार्यकर्ता, सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं। और कभी मैं स्वयं सेवक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात करता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ऐसा से जुड़ा हुआ था उस वक्त, तो मुझे बातें अच्छी लगती थी संघ की, नमस्ते करके जब बंधु कर करके बात करते थे। आज अगर संघ का कोई कार्यकर्ता मिल जाएगा वो भी दम्भी हो चुका है, कोई कहने में नहीं। सारी विचारधारा इनकी खत्म हो जाएगी, सत्ता के लागे लपेट में सारी विचारधारा पता नहीं कहाँ चली गई इनकी। कम से कम आप जमीन पर हो जाइए। आपको एक कंसल्टेशन प्रोसेस करना था जब आप ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जब आप कानून बना रहे थे, तो ये कैसे कानून अध्यादेश के रूप में आ गया, कब बिल पास हो गया, पता ही नहीं चला। मैं इतना सजग होने के बावजूद हमें ये पता नहीं चला था जब तक पास नहीं हो गया कि कानून है क्या। कंसल्टेशन प्रोसेस की कमी की वजह से दिन आपको ये देखना पड़ा। मुझे भी दुख है, मुझे भी दुख है उन सारे तत्वों को, एलिमेंट के ऊपर में, एलिमेंट जो भारत विरोधी एलिमेंट है, जो भारत विरोधी तत्व है, अपने सर उठाने लगेंगे। भारत की जो यू टर्न आप कहते थे इमरान खान को पाकिस्तान में यू टर्न प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, आज यहाँ भी आज यू टर्न प्राइम मिनिस्टर बोला जा रहा है। मोदी को हमें अपेक्षा नहीं था, अपेक्षा नहीं था। और मैं आप 5 सेकंड और ले लो, ये आज 5 सेकंड और ले लो, मैं आपके शो पे ये कह रहा हूँ श्रीकांत भाई, भाजपा में आंतरिक सत्ता संघर्ष होगा। आंतरिक सत्ता संघर्ष में एक भगवाधारी उभर रहा है जो उत्तर प्रदेश में, और ये डिटरमाइन 3 महीने का इंतजार करिए। 3 महीने के इंतजार के बाद आपको ये पता चल जाएगा, आज भारतीय जनता पार्टी के नक्षत्र पे तारा की तरफ कौन उभरेगा, मोदी रहेंगे या योगी रहेंगे, ठीक है। अच्छा, आप आजकल गदर काटे हैं, देखिए ना, कह रहा है हिंदू शेर साजन सिंह अंदर से दुखी है आज के डिस्कशन से। ठीक है, चलिए मैं आगे पहुंच रहा हूँ क्योंकि समाप्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी लाइन में बात नहीं कर रहा हूँ आज में। दीपचंद राठौर फाइनल रिमार्क भी कीजिएगा, अपना पक्ष भी रखिएगा फटाफट, मैं आगे पहुंच रहा हूँ प्लीज। अभी मेरे बड़े भाई अरविंद जी ने जो बात कही, मैं इनको 2 लाइन में ही समझाता हूँ कि भगवान। अरे भाई साहब, आज प्रकाश पर्व है, माफी मांग लीजिए, बड़े मन से दीपचंद राठौर जी माफी मांग लीजिए। हजारों सिखों का कत्लेआम करने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस सरकार सीधे जिम्मेदार है। आप माफी मांग लीजिए, बड़ा मन दिखा के माफी मांग लीजिए। ये जवाब देने वाला विषय नहीं है, माफी मांगने वाला विषय है। मेरे को मत जवाब दीजिए। फटाफट प्लीज। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे आपके पास सिर्फ 5 शब्द के सिवा बोलने से आगे बोलने के लिए और कुछ नहीं है। दीपचंद राठौर, इसका मतलब ये आपके पास, हाँ प्लीज आप समझिए ना, मेरे पास समय की कमती है। आप लोग अगर व्यक्तिगत उसमें डालेंगे तो कैसे चलेगा। तपोष फाइनल रिमार्क, 1 मिनट है आपके पास। देखिए 20 सेकंड का पूरा समय दीजिएगा। 9 पॉइंट्स हैं, उनको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। देखिए, किसानों के हित के लिए जिस तरीके से डाटा एनालिस्ट क्या पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका में डाटा एनालिस्ट है क्या? देखिए बिल्कुल दम है। आज ही प्रधानमंत्री जी ने झांसी में अर्जुन डैम की उद्घाटन किया है, उससे सूखा क्षेत्र में कई किसानों को लाभ पहुंचेगा। और ये किसानों के लिए, ये आम किसानों के लिए है जो लोग फसल नहीं उगा पाते थे अपने जमीनों पे, उन तक पानी पहुंचाया गया है। ये किसी कानून में नहीं था। देखिए, मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना में 690 व्यक्तियों को 30 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। किसान अन्न उपजाकर अपने पसंदीदा मार्केट में बेच ही नहीं पाएगा तो क्या कराएंगे आप उनसे उत्पादन करा के? क्या देखिए, मेरे वो बात रहेगा कि आप नहीं समझ पाएंगे। मेरे पॉइंट्स बोल लेने दीजिए। सबने ऑलमोस्ट एक ही चीजें बोला है, मैं कुछ अलग बोलने की कोशिश कर रहा हूं जो कि देश हित में हुआ है, किसानों के हित में हुआ है। देखिए, अतिवृष्टि, अगर रेन ज्यादा हो जाता है, अगर बरसात ज्यादा हो जाती है, उसके तहत
28,915 लाभार्थियों को 596.5 लाख रुपए की सहायता राशि अभी तक दी जा चुकी है। एकीकृत बागवानी जिसे कहते हैं, छोटे हर एक किसानों को छोटे छोटे प्लॉट्स रहते हैं, उनको खेती करने में बहुत दिक्कत आती है, उनको एकीकृत करके एक बड़ा जिससे खेत मिले और उनका योजना कर सके। ब्यूरो के वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, हम पीआईबी के वेबसाइट पर जाकर ये सब पढ़ सकते हैं। हम जब किसान के लिए किए हैं उसको हम बोल नहीं सकते, बार बार यही कहेंगे कि यू टर्न कर लिए, तो हम करें क्या? ना बोले फिर बैठे रहते, आप ही बोलते रहिए, फिर हमें बुलाया किसी आपने? हम ये बोलते हैं कि धारा 370 वापस आएगा, आप भी खुश रहिए, साइन बार वापस आएगा, नहीं आना चाहिए, यही सब बोलते रहे। फिर हमें जो बोलना है वो हम बोलने की कोशिश करें, आप बोलने नहीं दे रहे। आप अरविंद जी से कुछ सीखिए, देखिए वो भी बैठे हुए हैं, वो आंकड़े नहीं गिनवा रहे हैं, पैनल डिस्कशन आंकड़े नहीं गिनाएंगे तो आपको मामालूम कैसे चलेगा कि हमने क्या काम किया है? सुरजीत जी मुझे लगता है उनको बोलने देना चाहिए। नहीं श्रीकांत जी, अरे भाई हमने तो किसानों के लिए काम किया है, आप वो बोलने नहीं देंगे हमें, फिर कहेंगे सब कुछ आंदोलन केंद्रित कर देंगे। अब आंदोलन जीवियों को जो है आप हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुखद है। मैंने आपको बताया 20 सेकंड दे दीजिए, लास्ट में उस समय भी आपने बोलने नहीं दिया, उस समय किसान को सुन रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। हाँ कृष्णागर 10 सेकंड। जी। हाँ। देखिए अभी भी आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो किसान जो एक साल से आंदोलन जीवी तो है, एक साल से आपने किसानी किया नहीं है, तो आपका खर्च से चल रहा है, आप ये बताइए ना हमें। कृपया मोदी जी की बात को मानिए। क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत लोग हैं खेती किसानी के लिए, और ये किसान की बदौलत आप बैठे हैं, किसान का खाना खाते हैं आप, किसान का खाना खाते हैं। आप अपने घर से लाए बॉर्डर से, ये किसान की ताकत है, ये किसान की ताकत है, किसान की। ब्लॉक करके आप बैठ। कृष्णागर हो गया प्लीज, साजन भाई हो गया प्लीज। रत्नेश मारे रिमार्क कीजिए, 1 मिनट है प्लीज। कृष्णागर हो गया, कृष्णागर हो गया प्लीज। मैं सुरजीत की इस बात का समर्थन करता हूं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पे जाके काम करने की। लीड कहाँ है आपकी? आवाज रुक के आ रही है, आप प्लीज लीड आगे लाइए। हाँ, भाई जमीन पे जो स्तर पे काम किया है उसका डेटा तो मैं दे रहा हूँ, अब लेने के लिए कोई रेडी नहीं है, तो अब कैसे मैं बताऊं? जमीन स्तर पे आपको जमीन में लेके चलूं, बताइए ना। काम करने की जमीन पे जाके लोगों से बात किया है, काम किया है भाई, किसने बताया आपको काम नहीं किया? बात रखिए। आपके पास कोई आके रिपोर्ट करता है क्या कि हम जमीन पे काम नहीं किए? फालतू की बातें कर किए चले जा रहे हैं तब से। जमीन पे हमने किया है काम, मैं खुद जमीन पे। तो आप जमीन पे रहिए। किसने कहा है दूसरे लोग जमीन पे नहीं रह सकते? आप जमीन पे रहते हैं, तो ये कहाँ का लॉजिक आप लगा रहे हैं? तापस हो गया। आपका कोई कार्यकर्ता मेरे गांव। अरे रत्नेश जी कुतर्क मत करिए। बीजेपी कार्यकर्ता से ज्यादा जमीन पे इंगेजमेंट किसी पार्टी का कार्यकर्ता काम नहीं करता है, बूथ से लेकर और नेशनल लेवल तक सबसे ज्यादा कोई एक्टिव है तो बीजेपी करती है। अरे तो ठीक, हम ऑलरेडी जमीन पे है। कुमार श्रीकांत ऑलरेडी जमीन से जुड़े हुए हैं, आपको नहीं बताने की जरूरत है कि हम मैदान पे हैं। हम ऑलरेडी जमीन पर ही हैं, ठीक है कृष्णागर, हम ऑलरेडी जमीन पर हैं। ये यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं है, तो लोगों से क्या बात करी होगी उन्होंने? इनका अहंकार। अरे बार बार आप एक ही बात कह रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए नहीं है, तब कैसे जुड़ जाए आप बताइए ना। जमीन से नहीं, कैसे जुड़ जाए आप जमीन से बताइए। आप करते जा रहे हैं, आप लोग हैं क्या? आपने खेती केवल आप ही करते, मैं भी करता हूँ खेती, मेरा भी। रत्नेश हो गया। तो देश के नागरिक हम नहीं है क्या? मैं नहीं हूँ क्या देश का नागरिक? मैं क्या बाहर गया हूँ क्या? रत्नेश अच्छा ठीक है आगे विनोद जी एडवांटेज है क्या आपके पास की देश के? श्रीकांत जी मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, ये जो 2.5 स्टेट की बात हुई ना, इससे अलग वो मुझे लगता है कि अभी भी भाजपा के साथ है। वो ये कुछ करें या ना करें, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो मजबूरी में वो उनके साथ टिका हुआ है। एक और बात मैं कह दूं, मैं आपको हंसने का मौका दूंगा कि मुझे लगता है कि इतनी जल्दी मोदी को राइट ऑफ करना ठीक नहीं है।
थोड़े दिन इंतजार करने की जरूरत है। एक और छोटी सी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कृषि कानून है ये किसी नए अवतार में इंतजार कर रहा है? मतलब आप इंतजार कीजिए, मतलब मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ आना बाकी है। सुजीत जी आऊंगा, लेकिन विनोद जी सुजीत जी मेरा एक मिनट सुजीत जी, एक मिनट, मैं एक लाइन बोल दूं। अभी एक दर्शक ने लिखा है और मैं विनोद जी आपसे पूछ रहा हूं, एक नोबेल पीस प्राइज होता है विनोद जी, वो बड़े बड़े नेताओं को, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को मिलता है और उसकी चाहत में आदमी बहुत कुछ कर जाता है, तो आपका इशारा उस तरफ तो नहीं है? नहीं, मेरा इशारा एकदम उस तरफ नहीं है। देखिए, गांधी जी लगातार कोशिश करते रहे, बहुत सारे हिंदुओं की हत्या उन्होंने नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में ही करा दी। लेकिन एक चीज जरूर है, सोशल मीडिया पर जाइएगा तो अब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी एपीजर की बात आने लगी है, जो मोदी जी की इमेज पर बड़ा खतरा है और इसको सीरियसली, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज। फाइनल रिमार्क कर रहा हूं श्रीकांत जी। देखिए, विनोद जी का जिस तरफ इशारा है, शायद वो एनएसए जो है अजीत डोभाल, वो कुछ दिन पहले उस तरफ इशारा कर चुके हैं। वो एक तरह से कह रहे थे कि शायद किसान से संबंधित जो कानून है वो किसी और रूप में आएगा। कई लोग कह रहे हैं कि ये पूर्वाभास था डोभाल का भाषण। लेकिन मैं अंत में एक चीज और कहना चाहूंगा, वार्ता के अभाव की बात हो गई है, एक और चीज का अभाव है, वो है फॉलो अप एक्शन। आप देखिए, आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीरी पंडितों को कैसे सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हमने देखा ना, अभी हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया कुछ समय पहले कश्मीर में। तो फॉलो अप एक्शन का अभाव है। आप हो सकता है कि अच्छी मंशा से कुछ करते हो, लेकिन उस मंशा को सपोर्ट करने के लिए साथ ही साथ आपको और जो चीजें करनी चाहिए वो आप करते नहीं है। जो अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस आंदोलन में जुड़े हैं, तो बाकी देश के किसानों के साथ आपने संवाद क्यों नहीं किया, ये प्रश्न रह जाता है। और किस तरह से, क्योंकि देखिए, संवाद करना केवल मोदी जी का या ज्यादा से ज्यादा अमित शाह जी का काम नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। जब तक आप फॉलो अप एक्शन नहीं करेंगे तो लोगों के मन में संशय बना रहेगा। तो हमेशा से सीएए के मामले में हमारे जैसे लोगों ने जैसे बढ़ चढ़ के सरकार का समर्थन किया है, और जिस तरह से हमने लोगों को कहा कि भाई गलत समझ रहे हो तुम, ये सिटीजनशिप छीनने की बात नहीं है, देने की बात है। कौन, भाजपा ने कुछ पैसा दिया था क्या ये सब समझाने के लिए लोगों को? भाजपा के अपने कार्यकर्ता कहां पर थे? मेरे जैसे जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं, अमित तिवारी फाइनल रिमार्क, वो ठंडे रास्ते में चला गया है मामला। हाँ, बिल्कुल जी। अमित तिवारी फाइनल रिमार्क कीजिए प्लीज। जब से आप सुन रहे थे अमित तिवारी। अमित जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सदमा लगा है क्या अमित जी? फ्रीज हो गए हैं, नेट कनेक्शन कट गया होगा, नेट कनेक्शन कट गया। नहीं, मैं इसे सदमे के तौर पर देखता हूं, और तमाम बीजेपी समर्थकों को और तमाम नरेंद्र मोदी की जय जयकार करने वाले लोग अगर रुष्ट हैं, परेशान हैं, उनके सीने में जलन, आंखों में तूफान सा है, तो इसके पीछे सबसे कारण जो है नरेंद्र मोदी का 4 कदम पीछे जाकर 6 कदम और पीछे जाने का प्लान है। और बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए। अमित तिवारी जी को दे ही देते हैं। अमित जी 10 सेकंड, नहीं मुझे लगता, अमित जी प्लीज 20 सेकंड बोल ही दीजिए आप प्लीज। जी श्रीकांत जी, देखिए जिस तरीके से आज यहाँ पे पक्ष के विपक्ष के सारे लोग एक जगह, जैसे साजन जी ने भी कहा कि उनको अंदर से अच्छा लगता था पर वो समर्थन नहीं कर पाए। तो देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष ने देश को धोखा देने का काम किया है, किसानों को धोखा देने का काम किया है, और मैं इस पूरी चीजों को इसी तरीके से देखता हूँ। और यहाँ तक आप देखिए, होता क्या है कि आप जब बात करेंगे कि ये चुनावी गणित के साथ ये सब खेला जा रहा है, किसान आंदोलन जब किसान कानून जब आया उसके बाद कम से कम 58 इलेक्शंस हुए और उसमें भाजपा ने 48 इलेक्शन जीते हैं। तो इसको इलेक्शन के तौर पे नहीं देखना चाहिए, इसको शुद्ध रूप से ये आंकड़ेबाजी, आंकड़े की जादूगिरी। आप लगता है तपोज जी के साथ बहुत रहते हैं,
तपोज जी से दूरी बना के रखिए, आंकड़ों के जादूगर बनने की वो कोशिश करते पर वो है नहीं। आंकड़ों की जादूगरी नहीं श्रीकांत जी, आप देख लीजिए ना, उसके बाद असम का चुनाव हुआ, बंगाल का चुनाव हुआ, आपका केरल का चुनाव हुआ, पुडुचेरी का चुनाव हुआ, इतने सारे जगहों पे हमने अपनी सरकारें बनाई हैं, और जहां पे नहीं बनाई है वहां पे बिहार का चुनाव हुआ है, बिहार का भी हुआ है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है जी, तो लिटमस टेस्ट मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है। ठीक है, कृषि कानून आने के बाद बिहार का चुनाव हुआ, हाँ। या उत्तर प्रदेश का चुनाव कृषि कानून आने के बाद हुआ। ये आंकड़ों में बड़ा झोल झाल है श्रीकांत जी। हाँ नहीं, वो झोल झाल होगा ही, क्योंकि आजकल वो तपोष पाल के साथ रहते हैं। तपोष पाल के साथ अगर आप रहेंगे तो तपोष पाल एजेंडाधारी हैं, मास्टर स्ट्रोक धारी हैं, और आजकल उनके भी सीने में जलन, आंखों में तूफान सा है। हम समय से आगे पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।